तो ये जो अभी डिजिटाइज सिस्टम हम आज इफ्तिताह कर दिया, तो इससे इसमें बड़ी आसानी पैदा होगी। मैं चूंकि खुद भी जेल में जा चुका हूँ, तो मेरी बड़ी यादें भी हैं जेल के साथ, और जेल का माहौल मैंने देखा है, काफी जेलों का देखा है, एक का भी नहीं देखा। इसलिए हर कैदी को सजाए मौत नहीं होती। हमारे कानून में हर जुर्म की सजाए मौत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस्लाह होनी चाहिए, सजा इस्लाह के लिए है। तो हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को आपने निकालना है और उसके ऊपर आपने वर्क करना है। और किसी भी नेगेटिव इंसान के अंदर पॉजिटिव करने के लिए जरूरी नहीं कि उसको बेहतरीन माहौल मिले, एक बुरे माहौल से भी वो एक बेहतर माहौल पे निकाल सकता है। हर सेक्टर को ओन नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर वो पीछे रह जाते हैं। और अगर साथ साथ हर सेक्टर में काम होता रहे तो ये कमियां और ये जो वैक्यूम इतना बढ़ जाता है, ये ना बढ़ पाता। तो हमारी पूरी सोच है और कोशिश है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक हम तमाम उन सेक्टर्स में काम करें और तमाम सेक्टर्स को ऊपर लेके आए और उस स्टैंडर्ड पे लेके आए कि जिस स्टैंडर्ड के वो हकदार हैं। ये जो आपके सामने आज हुआ है, मैं जो इदारे हमारे साथ इसमें जिन्होंने ताउन किया उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो खैर तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। एक तो हमारे पास पूरा सिस्टम डिजिटाइज हो गया है। दुनिया हमेशा आगे तब बढ़ती है और आगे बढ़ सकती है कि आपके पास एक डाटा होना चाहिए। आप डिजिटाइज सिस्टम के तहत आप काम को वन विंडो पे बैठ के देख भी सकें और कर भी सकें, क्योंकि हमारे पास 39 जेलें हैं इस वक्त। अब 39 जेलों को एक आईजी एक टाइम में मॉनिटर नहीं कर सकता, ना विजिट कर सकता है। तो अगर वो एक जगह पे बैठकर पूरे निजाम को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, तो सारी बात है कारकर्दगी बेहतर होगी उससे। तो ये जो हो गया, ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है। साथ साथ ये जो हमारे जो जेल में हमारे इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, इनमें सारे मुजरिम भी नहीं होते, सबने जुर्म नहीं किया होता। हमारे कानूनी जो हमारे मामलात हैं उसके अंदर विक्टिमाइजेशन भी है, उसके अंदर बाज़ औक़ात किसी भी वजह से जरूरी नहीं कि हर कैदी जो है वो कोई जुर्म करके आया हो, कोई ज़ाती मामलात में भी आ जाता है, कोई जायदाद के मामलात में भी आ जाता है। विक्टिमाइजेशन तो एक और बहुत बड़ा एक मसला है हमारे मुल्क के अंदर। और साथ साथ किसी वजह से भी अगर वो आता है तो मकसद जो है वो सजा नहीं है, मकसद इस्लाह है। हमने इस्लाह करनी है। सजा इसलिए दी जाती है कि अगले की इस्लाह हो उससे। इसलिए हर कैदी को सजाए मौत नहीं होती। हमारे कानून में हर जुर्म की सजाए मौत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस्लाह होनी चाहिए, सजा इस्लाह के लिए है। तो अच्छा माहौल देंगे, बेहतर माहौल देंगे, तो जाहिर बात है इस्लाह जल्दी भी होगी और बेहतर भी होगी, क्योंकि फिर उन्हीं लोगों ने दोबारा जाके इसी माशरे में जाके रहना होता है और माशरे का हिस्सा बनना होता है। तो ये जो हमारे मसाइल हैं कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के मसाइल की वजह से या किसी और मसाइल की वजह से हमारे जो लोगों की पेशियाँ होती हैं वो कैदी अपनी पेशी में पेश नहीं होते, उनका केस लंबा होता है, बगैर वजह के डिले होता है उसके अंदर। तो उसके लिए जो अब यहीं से बैठ कर ऑनलाइन जो है वो अपनी पेशी में हाजिरी कर सकते हैं, तो इससे ये जो एक डिले का जो एक प्रोसेस है ये खत्म इससे हो रहा है, बल्कि हो चुका है। इस तरह मुलाकात के लिए भी आप देखें कि जाहिर बात है जेल में जो लोग होते हैं अपने घर के लिए कोई वो वसीला रोजगार होते होंगे, जब वो घर में नहीं होते तो जाहिर बात है घर वालों को पैसे ही माली परेशानी होती है। और साथ साथ फिर उनको मिलने के लिए आने के लिए कोई कहाँ से जब आता है तो जाहिर बात है पैसे लगते हैं। तो इसी तरह घर से बैठ के अगर वो उनकी मुलाकात कर लेंगे, उसका हाल हवाल देख के और बाई वीडियो देखकर तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक ठाक है और आपस की बातचीत भी हो जाती है। तो इसके दो फायदे हैं कि ज्यादा मुलाकात भी हो सकती है और उनके ऊपर अखराजात भी ना है उनके ऊपर। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री के बारे में बड़ा फोकस किया हुआ है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तमाम जेलें जो है उनके अंदर प्रॉपर, जिस तरह पेशावर में कुछ जेलों में बड़ा अच्छा भी हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, जिससे काफी ज्यादा जो है रेवेन्यू आ रहा है। और रेवेन्यू हमें नहीं आ रहा, वो उसी कैदी को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके घर वालों को मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मैं लेता रहता हूँ जब फीडबैक के ऐसे भी कैदी हैं कि जिनको एक महीने में 50,000 से भी ज्यादा मिला है काम करने का, तो वो पैसा उनके घर वालों को ट्रांसफर हो जाता है। तो बजाय वो बोझ बनने के, लायबिलिटी बनने के अपने घर के अफराद के ऊपर, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि उनके लिए एसेट बन रहे हैं, कि उल्टा उनकी मदद कर रहे हैं यहाँ बैठ के काम करके। तो उस पर इंशाल्लाह अगले इस साल के मैं समझता हूँ कि एंड तक हमारी जितनी भी जेलें हैं सब के अंदर हमें उस एरिया के मुताबिक या जिसका मार्केट में जिसकी डिमांड है जिस चीज़ की, उनकी ऐसी इंडस्ट्रियाँ लगा लेनी चाहिए ताकि हमारे कैदी जो हैं वो जेल में बैठ कर भी रोजगार की तरफ जाएं और अपने घर वालों के लिए एक सहारा बने। मैं खाने के हवाले से भी बड़ा कंसर्न पहले दिन था, जैसे मैं आया तो मैंने पहले जब मीटिंग ली तमाम डिपार्टमेंट, तो मैंने उनसे कहा कि खाने के मयार को बेहतर से बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जितना हमारा बजट था खाने का उसको डबल किया और उससे मयार माशाल्लाह काफी बेहतर हुआ है और मजीद भी हम उसको बेहतर करेंगे।
और उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि मॉनिटरिंग भी हो कि जो पैसा हम दे रहे हैं क्या वो पैसा उसी स्पिरिट के साथ लग रहा है और लोगों को वो चीज़ मिल रही है। तो ये जो अभी रिचार्ज सिस्टम हम आज इफ्तिताह कर दिया तो इससे इसमें बड़ी आसानी पैदा होगी। मैं चूंकि खुद भी जेल में जा चुका हूँ तो मेरी बड़ी यादें भी हैं जेल के साथ, और जेल का माहौल मैंने देखा है, काफ़ी जेलों का देखा है, एक का भी नहीं देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि जेल में जो इंसान होता है तो उसकी इस्लाह के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है जेल। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से जब से मैंने नमाज शुरू की तो मैं जो आपकी दुआएं चेंज होती रहती हैं जब आप दुआ करते हैं, वक्त के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स भी खेली, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे खेली। तो जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आप कहते हैं अल्लाह मुझे जितवा दे, मैच जितवा दे। ये एक्स्ट्रा आपकी जो टेम्पररी दुआएं होती हैं जो ऐड होती रहती हैं आपके हालात के मुताबिक, कुछ परमानेंट होती हैं आपकी। तो मेरी जो परमानेंट दुआ में एक दुआ थी वो ये थी कि या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। हमेशा से मैं दुआ करता था कि मैं नमाज पढ़ा करूँ। इंसान जो है वो चूँकि इंसान खता का पुतला है तो मैं नमाज में इतना ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं था, पाबंद नहीं था। जेल जाने के बाद माशाल्लाह मुझे एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ ये हुआ कि मैंने नमाज फुल शुरू कर दी पाबंदी के साथ, और वो आदत इंशाल्लाह मेरी बरकरार है अभी तक। तो अगर मैंने जब मैं खान साहब को मिला और बातें हुई तो मैंने कहा खान साहब वो छोड़े, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो गुजर गया है। मैं एक बार बता रहा हूँ कि शायद मेरी ये दुआ जो है वो जेल में कबूल होनी थी, तो इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा और वो मेरी दुआ कबूल हो गई है माशाल्लाह। तो हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को आपने निकालना है और उसके ऊपर आपने वर्क करना है। और किसी भी नेगेटिव इंसान के अंदर पॉजिटिव करने के लिए जरूरी नहीं कि उसको बेहतरीन माहौल मिले, एक बुरे माहौल से भी वो एक बेहतर माहौल पे निकाल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इस बात के ऊपर कि हम अपने लोगों की वहाँ पे प्रॉपर इस्लाह करें, इस्लाह करके उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वहाँ पे अपने लिए वो रोज़गार भी कमा सकें, उनके फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ दें ताकि वो उन पे बोझ ना बने, बल्कि उनके साथ कम से कम अखराजात के साथ उनसे मुलाकात कर सकें। उनके केसेस के लिए हमारा फ़र्ज बनता है ताकि फैसला जल्दी हो, मेरिट पे हो, कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो उधर अपने केसेस को पैरवी प्रॉपर हो जाए। और उस वजह से हमारी वजह से, हमारी कोताही की वजह से, हमारे किसी गैप की वजह से गवर्नमेंट के ये ना हो, तो उसके लिए आज ये बहुत बड़ा इक़दाम ले लिया गया है इंशाल्लाह। वो फ़ोन पे भी दिखाया है, वीडियो में आपने देखा होगा। मैं आपको जेल के अंदर और भी बता दूँ एक्सपीरियंस एक। तो मैं जब वहाँ पे जेल में था, यहाँ तो खैर ज़्यादातर मुलाकात मुझे छोड़ी नहीं यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं कहाँ ले जाते थे, पता भी नहीं था कि जेल होती थी कि पता नहीं क्या होता था। लेकिन जब मैं कराची सिंध जब गया तो उधर जेल में प्रॉपर मैं एक जेल में चला गया। तो वहाँ पर वो मेरे भाई मुझे मिलने जब आए तो उन्होंने कहा मुलाकात, और ये फ़ोन वाला ये सिस्टम था। तो वो फ़ोन पे जब सामने नज़र भी आ रहे थे तो मैंने हेलो आई की। तो 1 मिनट गुजरा तो मैंने कहा नमाज का टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, कोई गप लगा ले। मैंने कहा मैं क्या गप लगाऊंगा, मैं जेल में पड़ा हूँ, मेरे पास कोई गप नहीं है। मैंने कहा बस ठीक है, सब अच्छा है। दूसरा, इस दौरान में 1-2 दफ़ा जब मुझे ट्रांसपोर्ट करते थे, अच्छे लोग भी होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, इसलिए मैं सबको समझाता हूँ किसी की एक चीज़ को आप एक एंगल से ना देखें, मजबूरी भी हो सकती है। तो बीच में 2 दफ़ा जब मुझे ट्रांसपोर्टेशन को मेरी बहुत ज़्यादा रही है, मैं तकरीबन घूमता ही रहा हूँ गाड़ियों में, तो अच्छे लोगों ने मुझे एक दफ़ा कहा कि जी आप फ़ोन पे अगर बात करते हैं तो आपको घर में बात करा देते हैं। तो मैंने कहा मेरी बात ना कराओ। उन्हें क्यों? मैंने कहा मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, तुम मेरी घर बात कराओगे मेरे बच्चों से तो शायद मैं कमज़ोर हो जाऊँ। मैंने कमज़ोर नहीं होना। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई अच्छे लोगों के दरमियान में कि मैं बात कर लूँ अपने घर में, लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया। वो इसलिए कि मैं समझता था कि शायद मैं कमज़ोर रहा हूँ उससे। तो हर चीज़ में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप हमेशा तस्वीर के एक रुख को ना देखा करें, उसके दूसरे रुख को भी देखा करें। अगर आपके साथ किसी बंदे ने कोई ज़्यादती की तो हो सकता है उसकी मजबूरी भी हो, उसके ऊपर प्रेशर हो, प्रेशर ना ले सका और आपसे ज़्यादती कर ली हो। तो उसके ऊपर कोई भी फैसला करने से पहले, किसी के बारे में राय कायम करने से पहले मेरा ये पैगाम होगा कि आप राय कायम ना किया करें। सोच समझ के, तसल्ली के साथ कोई भी राय कायम आप करते हैं, क्योंकि राय कायम करना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसमें हर एंगल को आप देखा करें। मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो एक काम किया, बेहतरी के लिए काम किया, बहुत पहले होना चाहिए था, चलो आज हो गया। और साथ साथ हमारे जो बिजनेस के जो हमारे इधर जो हमारे स्टाफ है यहाँ पर, उसका जो अलाउंस है वो 2016 के बाद से वो हंस रहा है मेरा फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे समझ आ गई है कि अब बात आगे चली गई है। तो उसमें 2016 पे ये फीस हुआ था, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हालात बहुत बढ़ गए हैं, तो हम इसको जो है अलाउंस को जो है 2022 के ऊपर दोबारा जो है हम इसको कर रहे हैं।
आपने ताली नहीं मारी सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने ताली हल्की मारी ना, जोर से मार, दोबारा आप मारे ना तो इससे भी जोर से मरवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं ये भी बता जाऊँ आपको कि हमारे इस गवर्नमेंट आने के बाद हमें फख्र है इस बात पे कि हमने इतना रेवेन्यू इंक्रीज किया है कि पाकिस्तान की तारीख में भी कभी नहीं हो सका, और दुनिया की तारीख में भी जो मुल्क ऊपर गए हैं जिसकी हम बात करते हैं सिंगापुर टाइप के, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को उठाया है, तो हमारे सूबे की जो परसेंटेज है वो कल रात की 49% इंक्रीज है हमारे रेवेन्यू की, बावजूद इसके कि हमारे जो मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा बंद है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, उसके बावजूद भी इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं जब इस तरह का ऐलान करता हूं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, कम होती है, क्योंकि बात इंशाल्लाह आपने काफी कुछ जमा किया, और हमने जमा इसलिए किया है कि अवाम के ऊपर हम लगाएंगे और अपनी अवाम को इंशाल्लाह फैसिलिटी देंगे।